चुनाव आचार संहिता क्या है, कब और क्यों लगाई जाती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा संवाद यूट्यूब चैनल। आज हम चुनाव आचार संहिता की बात करते हैं। हम आपको इसमें सारगर्भित जानकारी देंगे। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि आपको आपका यह यूट्यूब चैनल कैसा लगा, इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए। तो चलिए बात शुरू करते हैं। देश में चुनाव सुधारों का श्रेय पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन को जाता है। हालांकि जिस तरह आचार संहिता का जिक्र किया जाता है वह पहले ही चुनाव संबंधी प्रावधानों में मौजूद थी, किंतु पहली बार शेषन ने अपने कार्यकाल में इसका सख्ती से पालन कराया। वही सख्ती आज भी कायम है। अक्सर कई लोगों, खासकर युवाओं के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि विधानसभा, लोकसभा, निकाय और पंचायत राज के होने वाले चुनाव में लगने वाली आचार संहिता क्या होती है, यह क्यों लगाई जाती है, इसके क्या प्रावधान है और कौन सी बंदिशें लग जाती है। तो पहले हम आपको बताते हैं आदर्श आचार संहिता क्या है। देश और राज्यों में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, राजनीतिक नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। कब से लागू होती है आचार संहिता? आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ ही लागू हो जाती है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वहीं देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। कब तक लगी रहती है आचार संहिता? आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश राज्य में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। आचार संहिता के मुख्य नियम क्या होते हैं, तो आइए हम आपको इससे अवगत कराते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता नहीं कर सकता है। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस और जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होती है। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी चुनाव रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते हैं। चुनाव के दौरान प्रचार पर अनाप शनाप धन की बर्बादी नहीं की जा सकती है। तमाम खर्च का हिसाब किताब निर्वाचन विभाग को देना होता है, जो चुनाव आयोग को भेजा जाता है। चुनाव के दौरान किसी भी राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशियों या निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता है। ना दारू व धन बांटा जा सकता है और ना ही कार्यकर्ताओं के लिए भंडारे चलाए जा सकते हैं। प्रलोभन पर नज़र रखने और इसे रोकने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दल गठित किए जाते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का तबादला नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता लगने के पहले यदि किसी का तबादला हो जाता है तो उसे समय रहते नए पद स्थापन पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। अन्यथा आचार संहिता लागू होने के बाद नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा सकता है। यदि ज़्यादा ही जरूरी हो तो इसके लिए पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आचार संहिता लागू होते ही सरकारी तंत्र चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है। जैसे जिला कलेक्टर बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी काम करते हैं, इसी तरह अन्य कर्मचारी और अधिकारी भी
चुनाव होने तक और परिणाम निकलने तक चुनाव आयोग का हिस्सा माने जाते हैं। जो विकास कार्य पहले शुरू हो चुके हैं या जिनके वर्क ऑर्डर पहले ही जारी हो चुके हैं वे जारी रह सकते हैं, किंतु आचार संहिता लगने के बाद कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं किया जा सकता और न ही वर्क ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। चुनाव कार्य में कोताही बरतने पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में सुनवाई का अवसर बाद में दिया जाता है और निर्णय चुनाव आयोग के निर्देश आदेश पर ही किया जाता है। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आपका सहयोग और कमेंट्स हमें हमारा आत्मबल बढ़ाएगा।